धनबाद नगर निगम में लगभग 85,000 होल्डिंग धारक हैं और इससे हम लोगों को प्रतिवर्ष लगभग 27 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स से हम लोग को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन जनवरी के आसपास तक हम लोगों को 20 करोड़ रुपए के आसपास में प्राप्त हुआ था। बड़े बकायेदार लगभग 326-27 लोगों को हम लोगों ने अपना होल्डिंग टैक्स बकाया जारी करने का नोटिस दिया। नोटिस के उपरांत रिजल्ट अच्छा आया है और नोटिस के बाद से अभी तक हम लोग 2 करोड़ से ज्यादा का होल्डिंग कर चुके हैं। नोटिस देने के बाद भी जिन लोगों ने अभी तक होल्डिंग नहीं जमा किया वैसे लोगों का हम लोगों ने अकाउंट भी फ्रीज किया। अकाउंट फ्रीज करते हुए नगर पालिका अधिनियम के तहत उनके अकाउंट से डायरेक्ट राशि का ट्रांसफर किया और ऐसे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा राशि का ट्रांसफर हम लोगों ने कर लिया। गर्मी आने से पहले हम लोग ये सभी खराब चापाकलों को दुरुस्त करवा देंगे। साथ ही साथ जो अभी निकट भविष्य में सर जब ट्रेनिंग से लौट कर आएंगे तो उसमें हम लोग एक बैठक भी करेंगे और पेयजल की समस्या न हो निगम क्षेत्र में उस पर समुचित विचार करके कार्रवाई की। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले उन होल्डिंग टैक्स धारकों में से जो बड़े बकायेदार हैं, जो निगम का अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किए हैं, उनके लिए बुरी खबर है। अभी तक 326 लोगों को निगम ने सिर्फ नोटिस दिया है, लेकिन अब नोटिस भरी ही कार्रवाई नहीं होने वाली, आगे उनके खाते भी फ्रीज होने वाले हैं। यानी अगर आपने अभी तक नगर निगम का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है तो आप अभी से सावधान हो जाइए और हो सके तो जल्द से जल्द अपना बकाया का भुगतान कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नगर निगम के द्वारा जारी किया गया उस आदेश की हवाले से हम कह रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी तक 326 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इसमें इन बड़े बकायेदारों में केंद्रीय यूनिट भी है और स्टेट यूनिट भी है। मतलब अगर आप सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों की बात करेंगे तो इसमें स्कूल भी हैं, रेलवे, ISM और हर जैसे संस्थान भी हैं और कुछ जो व्यापारिक संस्थान है वो भी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए धनबाद के अपर नगर आयुक्त कमलेश्वर नारायण जी से हम सीधे बातचीत करते हैं कि अभी तक कितने लोगों को नोटिस गया है और आगे क्या कार्रवाई होना है। सर, पहले तो न्यूज NP में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू किया है जिसको लेकर एक तरह से कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। तो आपने 326 लोगों को चिन्हित किया है। वैसे पूरे धनबाद में होल्डिंग टैक्स वालों की संख्या कितनी है और ये 326 किस आधार पे चिन्हित हुए हैं? लेकिन नोटिस देने के बाद भी जिन लोगों ने अभी तक होल्डिंग नहीं जमा किया वैसे लोगों का हम लोगों ने अकाउंट भी फ्रीज किया। अकाउंट फ्रीज करते हुए नगर पालिका अधिनियम के तहत उनके अकाउंट से डायरेक्ट राशि का ट्रांसफर किया और ऐसे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा राशि का ट्रांसफर हम लोगों ने कर लिया। अब ये कार्रवाई हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अपने रिसोर्सेज से ही हम लोगों को अपने एम्प्लॉइज को वेतन देने का डायरेक्शन प्राप्त है और साथ ही साथ जो नागरिक सुविधाएं दी जानी होती हैं नगर निगम को उस पे भी व्यय करने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं। ये लोग जो बकायेदार हैं ये 1 लाख रुपया से लेके करोड़ रुपया तक का, 1 लाख से ऊपर और करोड़ों तक के भी बकायेदार इसमें शामिल हैं। तो बड़े बकायेदार जो है वो हम लोगों का निवेदन है कि वो लोग दे दे। साथ ही साथ जो सजग नागरिक है वो आपका कर्तव्य भी बनता है कि अपने टैक्सों का भुगतान समय पर करें। समय से विलम्ब होने पे इसमें जो पेनल्टी होता है बहुत तेज गति से बढ़ता है, तो पेनल्टी से बचने के लिए भी आवश्यक है कि लोग समय अपने टैक्स का भुगतान कर दें। तो अगर समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो चौराहे पर भी इनकी लिस्ट टांग दी जाएगी कि भाई आप बकायेदार है तो चुकाइए। बैंक से तो नोटिस आप लोग कर ही रहे हैं, चौराहे पे नोटिस टांगने का तो अभी विचार नहीं है, लेकिन अखबार के माध्यम से हम लोगों ने लगातार इसका प्रचार प्रसार किया, बकायेदारों का नाम भी पब्लिश किया था। तो इससे लोगों में थोड़ी सी असहज स्थिति हो जाती है, तो वो करने की नौबत नहीं आए, लोग अपना टैक्स चुका दें, यही हम लोगों का आग्रह है। बड़े बड़े नामचीन स्कूल वाले हैं, कुछ प्रतिष्ठान है जिनकी कंपनियां चल रही है, जिनकी टर्नओवर अच्छी है, वो भी पैसे नहीं चुका रहे हैं आपके? कुछ बकाया रहा था, जैसे DAV हम लोग के यहाँ धनबाद में 4 DAV है, तो इन लोगों के पास भी बहुत बड़ी मात्रा में, और जो एक सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे एक मॉल रहा है वो, तो ये 5 संस्था से ही हम लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर की रिकवरी की। DPS था तो उनको नोटिस दिया हम लोग, तो उन्होंने पैसा जमा कर दिया। हल जैसे संस्थान है तो उनका हम लोगों ने अभी असेसमेंट किया है, पहले खाली जमीन पे चल रहा था, अभी उनका जो प्रॉपर असेसमेंट कर देने के बाद लगभग 4.5
करोड़ रुपए से ऊपर की राशि का बकाया बन रहा है। तो ये जैसे जैसे हम लोगों के संज्ञान में आ रहा है, हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं, बकायेदारों को नोटिस भी दे रहे हैं, सूचित भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप अपना होल्डिंग जमा कर दें। तो आप लोग एक तरह से हैबिट बनाने की स्थिति में आ गए हैं कि भाई आप आदत डाल लीजिए कि आपको भुगतान करना है, क्योंकि विकास चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो आपको पैसे देने होंगे। बिल्कुल सही बात है। एक तो हैबिट की आवश्यकता भी है, होल्डिंग है, देना भी है, बाय लॉ देना है, तो दंड के साथ क्यों दें? अपना आदतन और सही कम राशि भुगतान करके और समुचित सुविधाओं का उपभोग करें। नगर निगम भी अगर राशि प्राप्त होता है तो सुविधाओं को मुहैया कराने में सक्षम हो पाता है। तो सुविधाओं को पाने के लिए जो सुविधा का जो भुगतान शुल्क होता है उसको देना चाहिए। तो आप लोगों ने इस महीने के 31 मार्च तक एक लक्ष्य रखा है जिसको पूरा करना है। 27 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, 22.5 करोड़ के आसपास हम लोग पा चुके हैं और इस गतिविधि में अभी तेजी आई है। स्पेशल अभी नए नए जो हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं तो उनकी भी टीम बनाकर हम लोगों ने फील्ड में भेज दी है, बकायेदारों की सूची के साथ भेज दी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें अपेक्षित रिजल्ट मिलेगा। अभी तो चूंकि अपर नगर आयुक्त के साथ साथ नगर आयुक्त के भी चार्ज में आप ही हैं, तो ऐसी स्थिति में एक धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में चाहे रकम की वसूली का बात हो, पेयजल को लेकर हो या तमाम तरह का, चूंकि होली भी आने वाला है तो और भी बहुत सारी तैयारियों में जुट गए होंगे। पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए गर्मी से पहले हम लोगों ने पूरे नगर निगम क्षेत्र के खराब चापाकलों का सर्वे कराया है और इन सर्वे के उपरांत जो है इसको दुरुस्त करने के लिए टेंडर भी निकालने का निर्णय लिया गया है और गर्मी आने से पहले हम लोग ये सभी खराब चापाकलों को दुरुस्त करवा देंगे। साथ ही साथ जो अभी निकट भविष्य में सर जब ट्रेनिंग से लौट कर आएंगे तो उसमें हम लोग एक बैठक भी करेंगे और पेयजल की समस्या न हो निगम क्षेत्र में, उस पर समुचित विचार करके कार्रवाई किया जाए। तो होली को लेकर भी आप लोग एक हद तक होमवर्क कर लिए? जी, होली को लेकर भी सजग हैं और होमवर्क कर रहे हैं। जी, तो देखिए होली को लेकर तो नगर निगम तैयारी कर ही रहा है। होली में वैसे हम ये कहेंगे कि होली की आप तैयारी जरूर करें, लेकिन उससे पहले उन बड़े बकायेदार जो होली टैक्स के बड़े बकायेदार हैं उनके लिए सख्त चेतावनी है नगर निगम के द्वारा कि आप समय पर टैक्स चुकाइए और एकदम निश्चिंत होकर होली मनाइए, ताकि आपको खाता जो है आपके खाता को फ्रीज करने की नौबत नहीं आए। यही कह रहे हैं अपर नगर आयुक्त कमलेश्वर नारायण। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि आपको कानूनी कार्रवाई से अगर बचना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम को सहयोग करना पड़ेगा, नियम का पालन करना होगा। सहयोगी विवेक के साथ अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनबी, धनबाद।